हेलो फ्रेंड्स, वानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं किचन के लिए बहुत ज़रूरी टिप्स और घर में काम आने के लिए बहुत ही ज़रूरी और इग्नोर ना करें, इनको पूरी ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 1, सुबह के वक्त दाल और सब्ज़ी रात के लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं तो रात में आपको दोबारा सब्ज़ी और दाल नहीं बनाना पड़ेगा। आप रात में यदि लेट हो भी गए हैं तो चावल और रोटी बनाकर बचे हुए खाने को गर्म करके खा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, किचन में काम करते वक्त ज़्यादा सामानों को फैलाएं नहीं। साथ ही आपको खाना पकाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें गैस के पास रख लें। खाना बनाना शुरू करें, इससे बार बार सामान लाने के लिए जाना नहीं पड़े। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले राजमा को अच्छे से धोकर साफ़ करें। उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में पानी डालकर उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। फिर उसमें 1 सीटी लगवाने के बाद उसके ठंडे होने का इंतज़ार करें। फिर उसमें 1 कप आइस क्यूब डाल दें। नमक और आइस क्यूब से राजमा जल्दी गल जाता है। इसके बाद दोबारा कुकर में सीटी लगवाएं और फिर गैस स्लो करके 7-5 मिनट तक पकाएं। इस ट्रिक को आप अपनाने से आपका काम आसान से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यदि चावल उबालते समय उसमें बहुत पानी बचा हुआ है तो आप उन्हें गैस पर रखकर 1 पीस ब्रेड डाल दें और ब्रेड को पलट भी दें। इसके बाद आप गैस बंद करके ब्रेड के पीस को कुछ देर चावल में ऐसे ही छोड़ दें। बाद में ब्रेड को निकाल कर आप चिली फ्लेक्स डालकर खा भी सकते हैं। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, नमक के जार में मिक्सर आने का सारा नमक गीला हो जाता है। इसके कारण वह जार से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाता। मिक्सर को हटाने के लिए आप जार में चावल के दाने डाल दें। चावल के दाने मिक्सर को सोख लेते हैं और भारी होने की वजह से नमक को बाहर प्रेस करते हुए इससे नमक आसानी से बाहर निकल जाता है। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े टाइम के लिए गर्म पानी में डाल दें। फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छीलेंगे तो बिना किसी मेहनत के सिर्फ ऊपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा। आइए और देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। पॉइंट नंबर 7, चटनी पीसने के बाद कई बार उसका रंग काला पड़ जाता है और जब हम उसे फ्रीज में रखते हैं तो वह और भी काली हो जाती है। इसीलिए चटनी बनाते समय इसमें 1 चम्मच दही डाल दें। इससे चटनी का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, दालों को घुन से बचाने के लिए गर्मी के मौसम में आप दालों के कंटेनर या डिब्बे में नीम की कुछ पत्तियां डाल दें। इससे दालों में घुन नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर दालों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन पर सरसों का तेल लगा लें। फिर उन्हें धूप में सुखाकर डब्बों में रख दें। ऐसा करने से दाल खराब नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 10, आप अनाज और दालों को जिन डिब्बों में स्टोर करेंगे तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। यह भी देख लें कि इनमें किसी तरह की नमी बिल्कुल भी ना रहे। नमी रहने से जहां अनाज खराब होने का खतरा रहता है वहीं इससे कीड़े भी पनपते हैं। इसीलिए सफाई का खास तौर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 11, चावल को अगर लंबे समय तक कीड़ों को और घुन लगने से बचाना है तो आप इसमें पुदीने की सूखी पत्तियां डाल दें। इसके अलावा आप नीम के पत्ते भी चावल में डाल सकते हैं। ऐसा करने से इससे भी कीड़े पैदा नहीं होते। इसके अलावा आप करेले के सूखे छिलके भी चावल में मिलाकर रख सकते हैं, जिससे भी कीड़े नहीं लगेंगे। आइए और देखते हैं। मेरी वीडियो को पूरी देखना और
टिप्स को ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 12, किचन सिंक के नीचे वही चीज़ें रखें जिनका इस्तेमाल आप बार बार करती हैं। कड़वाहट कबाड़ जैसे थैलियाँ, खाली बोतल आदि स्टोर करने से वहाँ पालतू का सामान जमा होगा और बाद में आपका काम बढ़ जाएगा। आइए और देखते हैं। टिप्सों को ज़रूर आजमाना। पॉइंट नंबर 13, आग लगने वाली चीज़ जैसे थिनर, पेट और फर्नीचर पॉलिश्ड जैसी चीज़ों को किचन सिंक के नीचे बिल्कुल ना रखें। जिस तरह की चीज़ों में आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइए और देखते हैं। इनको ध्यान से सुनना प्लीज़। पॉइंट नंबर 14, किचन में या किचन के फ्रीज हो तो उसमें बासी खाना रखने से बचें। ऐसा करना वास्तु दोष माना गया है। ऐसा करना राहु, केतु और शनि को नाराज करता है। इसीलिए फ्रीज में ताज़ी सब्जी, फल या दूध आदि को ही रखें। बासी खाना बिल्कुल ना रखें। आइए और देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। पॉइंट नंबर 15, यदि आपके किचन में मंदिर है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा करना वास्तु और धर्म दोनों के विपरीत माना जाता है। किचन में रखे मंदिर में शुद्धता का अभाव होता है। कई बार किचन में लोग डस्टबिन भी रखते हैं और मीट, मछली आदि भी बनाते हैं। ऐसे में मंदिर की शुद्धता नाश होती है। आइए और देखते हैं। कमेंट करके बताना प्लीज़ कैसी लगी आपको ये वीडियो। पॉइंट नंबर 16, कई बार इन बर्तनों को भी अपने घरों में जमा करते रहते हैं जो बिना काम के हो या जिसमें क्रैक या हल्की टूट फूट या आ गई हो। जैसे बर्तन किचन में रखना वास्तु के अनुसार नकारात्मकता का कारण होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती है। पॉइंट नंबर 17, किचन में यदि आपने मिरर लगा रखा है तो आपकी परेशानियों को बढ़ाने से ये कारण हो सकता है। दरअसल किचन आग्नेय कोण पर होता है और ये आग्नेय का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यदि मिरर में आग्नेय का प्रतिनिधित्व आ गया है तो वह अतिरिक्त ऊर्जा का कारण बनेगा और अतिरिक्त ऊर्जा नकारात्मक होगी। इससे अग्निदेव भी नाराज होंगे। पॉइंट नंबर 18, यदि आपकी आदत है कि आप अपनी दवाइयाँ याद रखने के लिए किचन में ही रख देते हैं तो इस आदत को अभी बदल दें। ऐसा करना आपको बीमारी बना सकता है। वास्तु में ये माना जाता है कि यदि आप किचन में दवाइयों को रखते हैं तो बीमारियों को बुलावा दे रहे होते हैं। किचन के ज़रूरी चीज़ रखनी चाहिए। वास्तु में दवाइयों को नकारात्मकता फैलने वाला माना जाता है। पॉइंट नंबर 19, साथ ही यदि जिसकी कुंडली में अचानक मृत्यु का भय हो उसे भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है। मार्क ग्रह यदि कुंडली में है तो ऐसे लोगों को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही खाना खाना चाहिए। पॉइंट नंबर 20, यदि बहुत मेहनत के बाद भी धन नहीं कमा पा रहे या कमाया हुआ धन घर में नहीं टिकता तो आपको हमेशा उत्तर की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। खासकर घर में मुखिया को हमेशा उत्तर दिशा में ही मुख कर भोजन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 21, यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है या घर में कोई सदस्य बीमार हो तो उसे हमेशा पश्चिम की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य और रोग मुक्त के लिए पश्चिम दिशा का वास्तु में विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि बीमारियां लोगों को पश्चिम की ओर मुख करके
करके खाना खाने के लिए सलाह दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।